तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5G नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और किस तरह से फ्यूचर में इंडिया में 5G नेटवर्क की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क के बीच एक मेन डिफरेंस बता देता हूँ। इनके बीच जो मेन डिफरेंस आता है वो है इनकी फ्रीक्वेंसी का। 4G नेटवर्क की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज आती है करीब 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2100 मेगाहर्ट्ज तक। डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए 4G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 4G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी बताई है 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2100 मेगाहर्ट्ज। लेकिन जो 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हो सकती है 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर सेवरल 50 to 60 गीगाहर्ट्ज तक। यानी कि जो 5G नेटवर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं ज़्यादा होगी अगर हम उसे 4G नेटवर्क से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो रेडियो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो एटमॉस्फेयर में उतना ही कम ट्रैवल कर पाएंगे। इसी वजह से जो 5G नेटवर्क है उसका जो कवरेज होगा वो 4G नेटवर्क के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 4G नेटवर्क से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए हमें इंडिया में 5G नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए एक बिल्कुल ही नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। अब 5G नेटवर्क के लिए बिल्कुल ही नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इंडिया में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, क्योंकि इससे उन पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके इलेक्ट्रिक पोल्स है, लाइट पोल्स हैं, टेलीकॉम पोल्स आते हैं, पोस्ट ऑफिस आते हैं, इन्हें यूज़ किया जाए एज अ स्मॉल 5G सेल्स। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक एनुअल फी स्ट्रक्चर पर भी काम कर रही है, जिसमें अगर टेलीकॉम कंपनीज किसी इलेक्ट्रिक पोल या स्ट्रीट लाइट पोल को एज अ स्मॉल 5G सेल यूज़ करती है तो उन्हें उसका एक एनुअल फीस यहाँ पर देना होगा, जिसकी वैल्यू होगी करीब 200 रुपये से 300 रुपये पर ईयर पर इलेक्ट्रिक या स्ट्रीट लाइट पोल। ये फीस डिपेंड करती है कि उस पोल की लोकेशन कहाँ है, क्या वो अर्बन एरिया में आता है या फिर रूरल एरिया में, इस पे डिपेंड करेगी उनकी इस एनुअल फीस। और ये सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है अगर हमें 5G नेटवर्क को इंडिया में हर इंसान तक पहुंचाना है। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में मौजूद है, फॉर एग्जांपल म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग्स, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, इलेक्ट्रिक पोल्स, लाइट पोल्स और आपके रेलवे स्टेशन, इन सभी पर 5G इक्विपमेंट एस्टेब्लिश किए जाए और इन्हीं सभी को स्मॉल 5G सेल में कन्वर्ट किया जाए। इसी तरीके से हम इंडिया में 5G को एक बड़े स्केल पर डेवलप कर सकते हैं। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुजरात में कंडाला पोर्ट, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भोपाल शहर सहित 4 लोकेशन पर 5G के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम पहले ही शुरू कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों में 5G का कमर्शियल रोल आउट इस साल के अंत तक इंडिया में देखने को मिल सकता है।